हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे नाम कैसे, किसी का भी नाम हो कैसे बनाया जाता है वो आज हम सीखेंगे। देखिए बोर्ड पे नाम, NAME, नेम, नाम सीखने के लिए सबसे पहले हमको इंग्लिश में अ आ से य लवत तक की आवश्यकता होती है और उसके बाद मात्रा की आवश्यकता होती है। तो सारे बच्चे को अ आ से य लवत तक तो कंप्लीट ही होगा और शायद मात्रा भी कंप्लीट होगा। फिर भी हम मात्रा बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा। ये हो गया आकार, ये हो गया हर्षिकार, ये हो गया दीर्घिकार, ये हो गया हर्षुकार, ये हो गया दुर्गुकार, ये हो गया एकार, ये हो गया ऐकार, ये हो गया ओकार, ये हो गया औकार, ये हो गया अनुस्वार, ये हो गया चांद बिंदु और ये हो गया विस्वर। इसके बाद सबसे पहले नाम सीखने के लिए हम सीखेंगे कि अगर हम कोई भी अक्षर लेते हैं जैसे प और आधा प, तो प का भी स्पेलिंग पी और आधा प का स्पेलिंग भी पी। तो पूरा पी करने के लिए हम पी में ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। पी में ए लगाते हैं और आधा को वैसे ही छोड़ देते हैं। अगर हम किसी का नाम लिखते हैं जैसे जनक, ज, न और क, तो जे से ज पूरा है तो ए लगाएंगे, एन से न पूरा है तो ए लगाएंगे और लास्ट में हम सिर्फ के लिखेंगे, उसमें हम ए नहीं लगाएंगे। जब हम ए लगाते हैं तो वह जनका पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? जनका पढ़ा जाएगा, इसलिए हम ए नहीं लगाएंगे। अगर हम ज्वाला लिखते हैं, ज्वाला, तो आधा ज की स्पेलिंग जे होती है और भी या डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो डब्ल्यू आकार के ए, एल से ल और फिर आकार के ए। अब हम ये ध्यान रखेंगे कि जब कोई मात्रा लगा रहे तो वहां पे हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। जहां पे जैसे कि यहाँ पे मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग मात्रा का किए हैं, न कि हम पूरा का किए हैं। पूरा के करने के लिए जिसमें मात्रा न हो वहां पे हम पूरा करने के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। जहां पे मात्रा लगा हुआ हो वहां पे हम मात्रा का प्रयोग करेंगे, न कि हम ए का प्रयोग करेंगे। अगला नाम है, मान लीजिए कि हम प्र लिखते हैं। प में ये लकीर लगा रहता है, तो ये लकीर का स्पेलिंग जो होता है, लकीर का स्पेलिंग आर होता है। और प, तो प हो गया, उसके बाद लकीर का स्पेलिंग आर हो गया, उसके बाद पूरा करने के लिए हम ए लगाते हैं। अगर हम प्र को तोड़ते हैं तो प, र और अ आता है। ये तीन को मिलके प्र बना है, तीनों मिलके प्र बना है। अब हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे हम किसी का नाम लिखते हैं, तो लिखते हैं क्या? प्रकाश। प्रकाश लिखते हैं तो प्र का अस, प्रकाश, प्रकाश। अब हम इसका अंग्रेजी में नाम लिखेंगे तो प्र को लिखेंगे पी, उसके बाद लकीर का स्पेलिंग आर होता है, पूरा करने के लिए ए होता है, के से क, आकार के ए और स के एस। इस प्रकार हम प्रकाश लिखते हैं। अगर हम लिखेंगे प्रयोग, प्रयोग तो सेम ही है, हम कोई दूसरा नाम लेंगे। हम दूसरा नाम लेते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम प की स्पेलिंग लिखेंगे पी, उसके बाद मात्रा का आर। अब यहाँ पे पूरा करने के लिए हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ए का प्रयोग तब कहाँ किया जाता है जहाँ पे कोई मात्रा नहीं रहता, और यहाँ पे मात्रा है तो हम मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो ओ कार का स्पेलिंग ओ होता है,
फिर लिखेंगे ग, उसके बाद लकीर का स्पेलिंग आर होता है, उसके बाद हम लिखेंगे ए और एम से म। तो ये हो गया प्रोग्राम। इस प्रकार अभी हम और नाम सीखेंगे। जैसे ये होता है, इसकी स्पेलिंग होती है आर आई। जैसे अगर हम प्री लिख दे, प्री, तो पी से प और इसकी स्पेलिंग आर आई। अगर हम लिखते हैं अमृता, अमृ और ता, अमृता, तो ए एम से म और इसकी स्पेलिंग होती है आर आई टी ए से ता, अमृता। इस प्रकार हम अमृता नाम लिखेंगे। बेसिक नाम में इतना ही होता है। अब जो भी नाम होता है वो हम पढ़ते पढ़ते बनाएंगे। और नाम कोई भी हो, अगर हम थोड़ा सा स्लो इमोशन में बनाएं, जैसे कि स्लो इमोशन का मतलब होता है कि उस नाम को मन में बार बार पढ़ें, तो उसी में वर्ड छुपा रहता है। जैसे अगर हम लिखें विद्वान, विद्वान, तो हम व के स्पेलिंग भी और भी हर्षिकार के स्पेलिंग आई। उसके बाद इसमें लगता है क्या, द पूरा है और व आधा है, लेकिन ऐसा नहीं, द आधा है और व पूरा है। विद वा अन्न, इसको शुद्ध पढ़ने का होता है। शुद्ध जो हम पढ़ेंगे विद वान, क्या पढ़ेंगे, विद्वान, विद्वान पढ़ेंगे। उसी प्रकार अगर हम विद्यालय लिखते हैं और विद्यालय का हम अंग्रेजी बनाएंगे, तो विद्यालय, तो सबसे पहले भी लिखेंगे, उसके बाद हर्षिकार की स्पेलिंग आई लिखेंगे। उसके बाद इसमें लगता है, इसमें दय संयुक्त है, तो दय लगता है कि ध पूरा है, लेकिन द और य है मिला हुआ, तो डी से द, विद, ये हो गया विद या, विद या ल य, विद या ल, ये हो गया विद्यालय। कुछ नाम जो होता है, जब तक हम उसको बार बार नहीं पढ़ेंगे तो वह शुद्ध नहीं बन पाएगा। एक और नाम लेते हैं, जैसे सिद्धार्थ, 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 सिद्धार्थ में सी का स्पेलिंग स के पहले लिखेंगे एस और हर्षिकार के स्पेलिंग आई। द पूरा, द लगता है पूरा, लेकिन द आधा है और ध पूरा है, तो सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, और जिस रेप का स्पेलिंग पहले आ जाता है सिद्धार्थ, और जिसमें आधा लास्ट में, अगर आधा कोई अक्षर जुड़ा रहता है तो हम लास्ट में ए लगा देते हैं, तो ये इंग्लिश में सिद्धार्था पर आ जाएगा, इंग्लिश में सिद्धार्था पर आ जाएगा। और लिखने का तरीका कहती है सिद्धार्थ। हिंदी में हम पढ़ेंगे सिद्धार्थ और इंग्लिश में पढ़ते हैं सिद्धार्था, सिद्धार्था पढ़ते हैं। एक और है रेप, सबसे पहले होती है रेप, रेप की स्पेलिंग होती है, रेप की स्पेलिंग होती है आर, रेप की स्पेलिंग क्या होती है, आर, रेप की स्पेलिंग आर होती है। जैसे अगर हम लिखेंगे कर्मा, कर्मा, तो रेप की स्पेलिंग जो होती है आर होती है, जिस पे लगा रहता है वह उससे पहले आ जाता है, जिस पे लगा रहता है उससे पहले आ जाता है रेप की स्पेलिंग। तो हम लिखेंगे कर, के से क पूरा है तो ए लगाएंगे, उसके बाद माँ पर रेफ लगा हुआ है, तो जिस पर लगा रहता है उससे पहले आ जाता है, तो कर, कर, उसके बाद माँ, कर माँ। अगर हम लिखते हैं शर्मा, 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 तो शर्मा, शर्मा लिखने में क्या होता है कि स का स्पेलिंग होता है एस एच, और पूरा स करने के लिए ए लगाएंगे, उसके बाद रेप की स्पेलिंग आर लिखेंगे और फिर उसके बाद माँ लिखेंगे, सर माँ, ये हो गया शर्मा। अगर आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से आप नाम अच्छी तरह बना सकते हैं, कभी जिंदगी में नाम गलती नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए और मन लगा के पढ़ा कीजिए। धन्यवाद।